आज 25 जनवरी है और कल हमारे देश का सबसे बड़ा गणतंत्र दिवस है। मैं प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति एवं गृह मंत्री से शायद आग्रह करते करते कि देश के अंदर धरती के नीचे की जल जहर बनते जा रही है और क्लाइमेट में ऐसी वायरस चल रही है जो हर एक व्यक्ति एक दूसरे को उजाड़ने में लगा है। तीसरा, आज दुर्भाग्यपूर्वक की बात है कि जिस धरती पे सनातन धर्म का नाम लेकर के और हमारे ब्राह्मण समाज ठीकरे पीट रहे हैं और हमारे देश के हमारे महाराज जो साधु महात्मा और शंकराचार्य, आज हमारे माननीय आदित्यनाथ जोगी जी ने जो नाथ परिवार का एक सम्मान को बरकरार रखा है, आज उसका ध्येय और श्रेष्ठ जो आवाज़ों से निकलती है उसने साक्षात करके दिखाया है। उस आदमी के हाथ में चाबी आज से नहीं है, कम से कम 25 साल से है। गुरु गोरखनाथ का मठ का चाबी। अगर वो आदमी चाहा होता तो उस मठ से अपने जन्म स्थान पे जो चाहा होता वो बना लिया होता, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर भावना थी कि हमें समाज में कुछ करके आगे निकलना है, तो आज वो करके निकला। आज प्रधानमंत्री की भावना थी कि हमें देश के लिए कुछ करना है, तो आज देश के लिए उस व्यक्ति ने जो किया उसका मिसाल आज भी कोई नहीं दे सकता है। क्यों कि पूरी दुनिया पे एक अपना वर्चस्व बनाना ही सबसे बड़ा मर्दांगी की बात होती है। तीसरा, गलतियां हर इंसान से होती है, लेकिन उसके सुधारने के तरीके एक नॉमिनलाइज होता है। जो किसी से अगर गलती हुई है तो उसे प्रेम से समझाया जाए कि सर ये थोड़ी सी रॉन्ग हो रही है, तो वो आदमी वहाँ सुधार लेता है। आज मैं राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री एवं पर्यावरण मंत्री एवं माननीय आदित्यनाथ जी से रविंद्रनाथ टैगोर का एक ही आवेदन है कि अब क्लाइमेट को बदलने की चाबी और परमिशन मुझे दिया जाए कि जो दूषित वातावरण है
उसको कंट्रोल किया जाए और इस धरती के अंदर जो पॉइजन बन रहा है उस पॉइजन को रोका जाए। क्लाइमेट के अंदर जो पॉइजन बन रहा है अब उसको रोका जाए। क्यों? बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे धरती पे एक बेटी 9 साल की बेटी माँ बन गई और इसी धरती पे जहाँ मैं बैठा हूँ 21 दिन की बेटी गर्भवती हो गई। ये कितनी बड़ी शर्म की बात है। और हमारे देश के जितने सनातन धर्म मानते हैं कम से कम अपने माता पिता को माता पिता समझें, वही भगवान है। और घर की लक्ष्मी मंदिर में नहीं बैठी, आपके घर में बैठी है। उसे लक्ष्मी के रूप में अगर आप मानेंगे तो वो लक्ष्मी है। आप जिस रूप में देखना चाहेंगे उस रूप में वो ढल सकती है। मैं आज हर धर्म के गुरुओं से आग्रह कर रहा हूं कि अब बागडोर अपनी बदल लें और अपनी सोच को बदल लें, अपने विचार को बदल लें और जो उल्टे सीधे जो आज कर्म हो रहे हैं वही हमारे देश का सबसे बड़ा विनाश का कारण बन रहा है। और इस पे कैसे रोका जाएगा इसको समझ करके, अगर आपके समझ में नहीं आता है तो एक बार हमारे साथ बैठें। मैं आपको बताऊंगा कि ये पहलू कैसे रुकेगा। राज्य दादागिरी से नहीं होती, गुंडागर्दी से नहीं होती और एक दूसरे की खून पीने से नहीं होता है, एक दूसरे का मांस खाने से नहीं होता है। इसके लिए मानवता ही प्रबलता है। हर इंसान को अपने अंदर एक मानवता की झलक आनी चाहिए। बस मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि मैं प्रधानमंत्री जी को 2024 में इस बात को सूचना दिया था और आज मुझे इस बात की खुशी है कि 2 साल बाद उस कार्य को पूरा करने का हमें सौभाग्य मिला और मैं उस कार्य को पूरा किया और करके आज मैं आपके समक्ष खुला चुनौती दे रहा हूं कि पर्यावरण से हमारे भारत को मुक्त करना है। तो इस विषय पर आप लोग विचार करके और समय दें कि इस कार्य को पूर्ण करके भारत के अंदर की जो स्थिति पैदा हुआ है उसे वापस सुधार करके और उस रास्ते को सही किया जाए। जय हिंद, जय भारत माता।